अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के रसूलपुरा क्षेत्र में हैं और बात करेंगे कि यहाँ पे जो सोशल वर्क के लिए एक टीम बनी थी, 2 महीना लगभग हो गया। तो अब टीम में किस तरह के कार्य हो रहे हैं और जिस तरह से एक बात थी कि इस सोशल वर्क टीम को एक सामाजिक संस्था का नाम देंगे और एक नए नाम के साथ समाज में ये काम करेगी बेसिक मुद्दे पर। तो आप किस तरह के कार्य हो रहे हैं और पहले से अब तक कितना परिवर्तन रहा है, कितने लोग आपसे जुड़े हैं, कितने ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं आप इस काम से? सबसे पहले आपके सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 नहीं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं और काम तो जो है जिस सोच के साथ हम लोगों ने शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी ऐन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है कि लोग अपना प्रोत्साहन हमें दे रहे हैं, लोग हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हम अपने काम की गति बराबर उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है। और आगे भी मेरी बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि देखिए हम लोगों का काम किसी 1 या 4 या 10 या 20 लोगों का नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। जितना मैं सोच रहा हूँ उतना आप सोचें, जितना आप सोच रहे हैं कि आपको चाहिए कि वो आगे भी बताए कि वो भी उतना सोचे। ये हर किसी का इक्वल काम है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, कल के दिन आप भी आए लोगों को बताएं कि देखिए ये समाज का काम है। ये समाज अब जागने की तरफ बढ़ चुका है। अब ये चाहता है कि इसकी जो भी कमियां हैं इसे पॉइंट आउट करे और इसे ख़त्म करे, सिर्फ बात ना करे। सो कॉल्ड, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी चीज़ नाम का नहीं होना चाहिए कि बस एक होता है कि बस हम किसी समस्या को लेकर बात करें, यहाँ बात करें, वहाँ बात करें, फिर वहाँ बात करें, बात करके सारा मसला हमारा यहीं पे सिमट कर रह जाता है, करते कुछ नहीं है। तो हम लोगों की यही तहरीर है कि भाई हम लोग जितना कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतना करने की कोशिश करें और कराने वाली ज़ात ऊपर वाली है। हम लोग साफ दिल से बस मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। ऐसे में अब तक टीम में कितने लोग बढ़े हैं पिछले 2 महीने से 3 महीने से? अब कितने लोग आपके इसमें एक कुछ एजेंडा कुछ बनाए हैं कि नहीं, कुछ मोटा मोटा कि हम बेसिक इन मुद्दों पर हम काम करेंगे? जैसे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी करीब करीब हम लोगों का मेन ग्रुप जो है उसमें करीब ऑलमोस्ट 400 लोग हैं और लोग धीमे धीमे बढ़ ही रहे हैं। और हर संडे को हम लोग मीटिंग रखते हैं यहीं पे, और जिसमें हम लोग को यही ख्वाहिश होती है कि हर संडे को कोई ना कोई नया चेहरा ज़रूर आए। उस चेहरे को हम नई बात बताएंगे, ये अपने एजेंडे की बात बताएंगे, वो आएगा तो फिर 10 को बताएगा, 10 100 को बताएंगे। इस तरह हमारी बात फैल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं, जो लोग इस तंजीम को समझ रहे हैं वो समझते हैं कि निस्वार्थ काम हो रहा है। हम उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं जो बिल्कुल मिस्कीन टाइप है, जो लोगों से मांगते नहीं हैं। हम उनको रोज़गार अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन तक राशन पहुंचा रहे हैं और हम लोग खुद पहुंचा रहे हैं। हम लोगों का सबसे काम यही है। हम लोग यहाँ लाइन नहीं लगा रहे कि आइए देखिए हम उनका फ़ोटो खींचे, आधार कार्ड लें और उनको दें। इस तरह का कोई मतलब प्रोपेगेंडा वाला काम नहीं हो रहा है, सो कॉल्ड काम नहीं हो रहा है। जो जेन्युइन है हम उन्हें इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम उन तक पहुँचते हैं और उनको इज्जत की तरह देते हैं, तो उनको ज़िल्लत महसूस ना हो। इस तरह नहीं मतलब कि जो इतना खुदेल दे कि मतलब कि जो है उनको तकलीफ़ हो कि मतलब ये देना दें और इतना वो कर, इस तरह का नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों का हम लोगों ने रोज़गार भी लगाया है और उनका रोज़गार अल्लाह की तरफ से चल भी रहा है। इस चीज़ की हमें खुशी है, बहुत खुशी है। और हम लोगों का जैसे आपने ये बोला ना कि एजेंडा क्या है, एक बिल्कुल वाज़ेह बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ और बहुत ही क्लियर कट बात। मैं मतलब कि जो इस तरह की गोमगो वाली बातों पे यकीन रखता हूँ कि मैं एजेंडा क्लियर। देखिए आप हुए या कोई भी मुसलमान हुआ, चाहे मैं ही क्यों ना हुआ, हर किसी को इस बात की तकलीफ़ होती है कि कोई भी आदमी, कोई भी गैर मुस्लिम या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी नेता, कोई भी प्रेता या कोई भी समझ लीजिए कि चाहे अदालत ही समझ लीजिए, अगर से इस्लामिक कानून के ऊपर या इस्लामिक किताब के ऊपर या इस्लामिक कल्चर के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन करती है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो गया या फिर कोई भी और भी जैसे बहुत सारे मुद्दे पे, जैसे एनआरसी सीएए के लेकर या फिर इस बहु विवाह को लेकर या ज़्यादा संतान पैदा करने को लेकर, जो इस तरह का या ये जो इस्लामिक जो मीरास वाला सिस्टम है, इन सब पे ऑब्जेक्शन जब गवर्नमेंट करती है या फिर अदालतें करती है तो हमें दुख होता है। और ये दुख का विषय भी है, तकलीफ़ होना चाहिए भाई, क्योंकि भाई जो कानून अल्लाह ताला ने बनाया है तो हम नहीं चाहते कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे। ये बेशक हमारा मतलब राइट, हम चाहते हैं कि इसको हम देश में संविधान के दायरे में इसको भी फॉलो करते रहें। लेकिन मेरा सवाल सभी मुसलमानों से, जिस पे कोई अटैक नहीं करता, जिस पे कोई सरकार भी दखल अंदाजी नहीं करती, जिस पे कोई अदालतें भी आपको मना नहीं करती, जो बिल्कुल क्लियर कट रास्ता है, जिस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, आप उस चीज़ को छोड़ कैसे सकते हैं?
आपको चाहिए ना कि जिस पे आपको सरकार आपको तंग नहीं करती, अदालतें तंग नहीं करती, कोई नेता कोई भी आदमी उसको तंग नहीं करता, तो आपने उन सिस्टम को छोड़ कैसे दिया है? आप शादी नहीं कर सकते रसूलुल्लाह के मुताबिक, आप लेन देन उस तरह से नहीं कर सकते, इसमें आपको कौन मना करने आ रहा है? आपको इसमें कोई रोकने आ रहा है कि आप मतलब कि जो है बारात नहीं निकालेंगे तो आपको जेल हो जाएगी? इस तरह का सिस्टम है। आप अगर से रीति रिवाज फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या जेल हो जाएगी? इस तरह का कोई कानून है, कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग खुशी खुशी, बिल्कुल खुशी खुशी इन सब चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और जब कोई गैर मुस्लिम किसी चीज़ पर ऑब्जेक्शन करता है तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है। देखिए वो भी दुख का विषय है, और लेकिन उससे ज़्यादा दुख का विषय ये है, क्योंकि वो तो कहते ही हैं कि हम नहीं मानते, लेकिन आप कहते हो कि आप मानते हो, आप कहने के बावजूद कि आप मानते हो, फिर भी उन सब चीज़ों को छोड़े हुए और छोटा समझ के, और मेरे हिसाब से तो इनसे कैरियर खराब हो रहा है बच्चों का, लोगों का जहन साजी नहीं हो पा रही है, इनके अंदर वो क्वालिटी पैदा नहीं हो पा रही कि जो होना चाहिए, जो फिक्र होती है, जो इस्लाम की एक थॉट ऑफ प्रोसेस होता है, वो कहीं ना कहीं किल हो जा रहा है। इंसान ये सोच ही नहीं पाता कि इस्लाम का मतलब कि जो है जो इसकी क्वालिटी होती है, जो इस्लाम का जो एक, मैं कहता हूँ कि जो उसकी खूबियाँ होती हैं वो अच्छे से इमर्ज नहीं हो पा रही है, उभर कर दिख ही नहीं पा रही लोगों को। लोगों को लगता है कि ये भी एक आम किसी धर्मों की तरह एक धर्म है। जो बाहरी लोग हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि जैसे इसमें पूजा पाठ होती है यहाँ भी होती है, बस यही है। लेकिन जो इसका जो कल्चर का सिस्टम, जो शादी ब्याह का सिस्टम, जो खाने का तरीका या फिर बैठने का तरीका, सारे आदाब इस्लाम में सिखाए गए, हम तो किसी चीज़ में नहीं है। तो ये शर्म का विषय नहीं है। हमें चाहते हैं इसी तरह के माहौल बनाना, ताकि जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, जिसमें हमें पूरी आज़ादी है, हम उसको हूबहू उसको फॉलो करके दिखाएं। ये हम लोगों का कहीं एक एजेंडे में भी शामिल है, और जिसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी, हमें चाहते हैं इसी तरह के माहौल बनाना, ताकि जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, जिसमें हमें पूरी आज़ादी है, हम उसको हूबहू उसको फॉलो करके दिखाएं। ये हम लोगों का कहीं एक एजेंडे में भी शामिल है, और जिसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी अक्लमंद को इख्तिलाफ की ज़रूरत है, और कोई ये इख्तिलाफी मौजू भी नहीं है जिस पर सभी को इत्तेफाक हो, जिसमें किसी को भी कोई कराहत ना हो कि हाँ ये विषय कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक सा इशू है, हाँ हमको मानना चाहिए, तो उस पर सभी लोग एकजुट होकर आ जाए कि सारे रीति रिवाज को बाइकाट करें। कोई भी ऐसे जो कल्चर है जो इस्लामिक नहीं है, जिससे काफ़ी नुकसान सोसाइटी को हो रहा है, मुस्लिम सोसाइटी को, उसको फुल्ली बाइकाट करें और तस्लीम करें। आप दावा करते हैं अल्लाह से मोहब्बत का, रसूल से मोहब्बत का, तो फिर आप कैसे इस चीज़ को छोड़ सकते हो? आपको तो दावे पर खड़ा होना चाहिए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ये एजेंडा बहुत पाक साफ एजेंडा है। धीरे धीरे इस पर वर्क हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हमदर्दी के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए इस तरीके का हम लोग धीमे धीमे प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में समाज के अंदर जैसे कि हम जो बुनकर से आते हैं, तो हमारे यहाँ एक तंजीमी निज़ाम भी चलता है, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो तंजीमी निज़ाम चलता है वो काम मतलब वो सही से कर नहीं पा रहे हैं, या कि ऐसी ज़रूरत समझ में आ गई? दरअसल देखिए, मैं किसी की भावना को तो या फिर किसी की मतलब की सोच को तो उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि अधिकांश बहुत सारे लोग हैं जो फिक्रमंद हैं, लेकिन मुझे लगता है वो एक्चुअल में सही से पहल नहीं कर पा रहे, यानी वो अपने जो प्रोसेस हो वो उसमें कूद नहीं पा रहे। उन्हें चाहे हेडक हो, डर हो, क्या नहीं, मुझे नहीं, अल्लाह आलम। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के अंदर इस चीज़ की फिक्र है। मैं जब बात करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बताता हूँ, तो लोग कहते हैं कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है, कोई एजुकेशन सही नहीं है, रीति रिवाज सही नहीं है, ये सिस्टम सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉपी पेस्ट, जैसे होता नहीं कि ये देखें वो किए तो ये किए तो वो किए तो हम कैसे रुक जाए। इस तरीके से हम ये गंद समझ लो चली आ रही है इस तरीके से। अब हम लोगों को लगता है कि शायद हम लोग पहल करें, 1 से 10 बने, 10 से 100 बने, 100 से 1000 बने, 1000 से 10,000 बनेंगे, तो लोगों को लगा कि इस तरह की भी सोच एग्जिट है, लोग जहन में है, तो हो सकता है कि माहौल बदले। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, पहले भी और आज भी है, कि आप लोग जुड़ें और निस्वार्थ जुड़ें। आप लोग जो भी ताउन कर सकते हैं, जो भी डोनेट कर सकते हैं, जिस तरह से डोनेट कर सकते हैं, जिस तरह से जो भी कर सकते करें। ये किसी के घर का काम नहीं है, ये किसी एक का काम नहीं है, इस पूरे समाज का काम है। आप लोग दिल पे हाथ रख के सोचें कि क्या कमी है जो ये हम लोग यहाँ तक चले आए। जैसे बहुत खूबसूरत बात किसी ने कही थी, इमारत खंडर बता रहा है कि इमारत अजीम थी, यानी आज जो इस्लाम खंडर के रूप में मौजूद है, तो इसका खंडर बता रहा है कि इमारत एक बहुत अजीम थी। तो हम चाहते हैं कि इसको फिर से इमारत का रूप दिया जाए, और जो भी गंदगी, जो भी बुराइयां आ चुकी है, उसको हम लोग तहे दिल से इसको धीमे धीमे ख़त्म करने की कोशिश किया जाए।
यही मेरे आप लोगों से पैगाम है कि आप लोग जुड़े और जोड़े और लोगों को निस्वार्थ जुड़े। इस भावना के साथ ही ना है कि भाई वो तो लीड कर रहे हैं, मैंने क्या हैसियत, ये मत सोचिए। आपको लीड करना है, आप लीड करें, उनको लीड करना वो लीड करें, इसमें कोई चेहरे का महत्व नहीं है। बस एक जो सोच है, उस सोच का महत्व है। एक समाज देना चाहते हैं, एक अच्छा समाज देना चाहते हैं, बस यही रिक्वेस्ट है। आप सभी लोग हमसे जुड़े और लोगों को जोड़े। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके फैजान साहब से। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सोशल वर्क टीम से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। खास रिपोर्ट कर रहे थे हमारे साथ समीर अंसारी। मिलते हैं अगली अपडेट में। गुमशुदा की तलाश, नाम यास्मीन, पता चिरैया कोट निवासी आजमगढ़ रोड माओ, दिनांक 8 मई वाराणसी के चौकिया घाट से लापता है। जिस किसी को थोड़ी सी भी सूचना मिले तो इस नंबर पे संपर्क करे। 63 94 98 35 89।